पिताजी और ऋषभ से काफ़ी दूर रहते हैं, कभी वो कंप्लेन करते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे पाते? अच्छा, तो कौन ऐसे बच्चे जो हैं कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, उनको भी पता है कि जिम्मेदारी के साथ में चलता हूँ, जैसे उन दोनों की जिम्मेदारी है, ऐसे कितने सारे बिहार के अपने भाषा की एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात है। जिस भाषा ने उनको पैदा किया, जिस भाषा के पुत्र हैं वो, जिस भाषा के पोता हैं वो, जिस भाषा के वो बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अपनी भाषा के लिए पापा काम कर रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं है, बोलते हैं कि पापा ठीक है आप काम करिए, लेकिन कभी कभी हमें भी टाइम दिया करिए। तो कोशिश महीने में मैं 5-10 दिन निकालता ही हूँ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन अब उनका जितना टाइम उनको देना चाहिए उतना टाइम मैं नहीं दे पाता, क्योंकि अगर उधर दूंगा तो फिर इधर का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अफसोस तो होता ही है, लेकिन क्या करिएगा, आप एक जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारियों को भी तो देखना है मुझे, इसीलिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि माता पिता के लिए ऐसा होता है, कितना मिस करते हैं आप? जैसे कि आप बहुत समय तो सेट पर होते हैं, फैमिली के साथ नहीं होते हैं, माता पिता को कितना मिस करते हैं? देखिए, उनको इस दुनिया में भूलना तो असंभव है, उनको कभी भूल नहीं सकते, लेकिन मम्मी पापा से मेरी बात डेली होती है। डेली उनका खबर, कैसे हो मम्मी, कैसे हो पापा, या पूरी फैमिली से बातचीत तो होती ही रहती है। बट आज ऐसा स्थिति है कि मैं अपने घर पे भी जाके 2 घंटा नहीं रह पाता, लोग रहने नहीं रहते, क्योंकि इतने सारे लोग आ जाते हैं कि मैं मम्मी पे से कभी अच्छे से बात ही नहीं कर पाता, ना पापा से बात कर पाता हूँ। पता चला जब मैं मम्मी से मिलने गया और 2000 लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं, पता नहीं कैसे पता चलता है। तो वहाँ भी आदमी अनकम्फर्टेबल, अब क्या करूँ, अब लोगों से फ़ोटो खिंचाऊँ कि मम्मी पापा से बात करूँ। अब वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं रात में जाता हूँ, कभी कभी 9 बजे रात को, 10 बजे रात को, सिर्फ इसलिए ताकि मैं मम्मी पापा के साथ 12-2 बजे तक बैठ सकूं, बात कर सकूं। फिर वहाँ से सुबह होने से पहले निकल जाता हूँ पटना या जहाँ भी जाना होता है। तो बस है कष्ट, मिस तो करता हूँ कि शुरू से मम्मी पापा के साथ ही रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ें तो है। लेकिन आज अपने इतना बड़ा परिवार के साथ जी रहा हूँ, आज पूरा बिहार, पूरा भोजपुरी मेरा परिवार है और पूरे भोजपुरी का मैं बेटा हूँ। तो कोशिश रहती है कि उनको भी मुझे देखना है, अपने मम्मी पापा के साथ साथ वो भी एक दायित्व मिला है मुझे, एक कार्य मिला है कि नहीं बेटा आपको भोजपुरी की भाषा के लिए काम करना है। तो कोशिश यही है कि भोजपुरी भाषा को कितना ऊपर लेके अपने ऊर्जा के साथ जा सकते हैं। तो बस मम्मी पापा को भी खुशी मिलती है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ अपने भाषा को बड़ा कर रहा हूँ। सर जी, आपने और आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है, कभी ऐसे संघर्ष के दिनों में आपने सोचा होगा कि मैं अगर सक्सेस हो जाऊंगा तो पिताजी के लिए ये काम जरूर करूंगा जो आपने किया हो? मैं अपने पापा के हर सपनों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। पापा का सपना जितना भी होता है, बेटा ये लेना है, ओके पापा जाओ आप ले लो, बाबू ये करना है, ओके पापा जाओ आप कर लो। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और आशीर्वाद और लोगों ने मुझे उस लायक बनाया है कि मैं अपने पापा का हर वो सपना पूरा करता हूँ। और आज उस लायक हूँ मैं कि मैं अपने पापा को कभी दुखी नहीं देखना चाहता, नहीं कभी उनके बातों को मैंने ना नहीं कभी बोला। चाहे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति की बात हो, या 5 रुपये की बात हो, या 10 रुपये की बात हो, या 2 रुपये की बात हो, कभी पापा ने बोला कि ये करना है बेटा और मैं ना नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। आज लोगों ने मुझे उस लायक बनाया है। पापा की मेरी खुशी क्या होगी, मुझे लगता है कि मुझे खुश देखकर वो ज़्यादा खुश होते हैं। और दुनिया में हर आदमी अपनों को खुश देखकर ही खुश रहता है। अब कल चल के कोई बिहार में, अब कोरोना काल में हर आदमी तो दुखी ही था। तो मुझे लगता है कि राज्य खुश होता है, अपना भाषा खुश होता है, तो हम भी तो उसी के हिस्सा हैं, तो हम भी खुश होते हैं। तो जब दुनिया खुश होती है तो हम भी खुश होते हैं। और एक बेटा और एक बाप का जो रिलेशन होता है, मुझे लगता है कि बेटे की उन्नति से हमेशा बाप खुश होता है। और मेरे पापा, मुझे लगता है कि 24 घंटे में 24 घंटा खुश रहते हैं, मुझे सिर्फ देख के जो मेरा बेटा यहाँ है।